व्हाट्सएप कंटेंट क्रिएटर्स, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि बात क्या है, मामला क्या है। इस न्यूज़ को हम कवर नहीं करने चाह रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था एंड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, इसीलिए पहले से ही हेट मिल रहा है, इसलिए नहीं बनाने चाह रहे थे। बट अभी देख के हमको समझ में आया कि आई नो माई वीडियो विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट अगर एक भी आदमी को मेरा वीडियो चेंज कर पाए तो थैंक यू वेरी मच. So yeah, I'm talking about the racist comment by an toxic creator, Paras Official. एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूं आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं, आप मेरे को बताना ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। एंड तब तक मेरे को लगा कि हाँ होगा कोई बच्चा, एंड इनफैक्ट उसका जब चैनल हम चेक किए तब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा मेरे को, क्योंकि आई डोंट नो वेदर द गाय इज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम सैमसंग और नॉट। उसका ज़्यादातर वीडियो में टाइटल में सैमसंग का मॉडल्स का नाम लिखा हुआ है, पर पारस ऑफिशियल का वीडियो तक हमको लगा था कि शायद हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हो सकते हैं भाई एक दो टॉक्सिक क्रिएटर्स हो सकते हैं, सब कम्युनिटी में टॉक्सिक पीपल है, तो शायद यूट्यूबर्स में भी टॉक्सिक पीपल है। बट मेरे को सच में ये बात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा जब RTX प्रीत एंड 420 गेमिंग का भी क्लिप वायरल हुआ ऑफ passing the same racist comment that Paresh Official did. Although Paresh Official made a separate video in insulting Arunachal Pradesh and insulting the MLA, but GDX Preet didn't do that. Rather, he passed a very dark and very, racist comment to the same MLA. In fact, I myself feel responsible for the whole thing. And if you are Indian, yeah, if the video is seen by an Indian, you are too responsible for this. Yeah, our education system, our news system, and every freaking thing is responsible for this. And why I'm saying this, be till the last. काफ़ी बड़ा स्टोरी है एंड पता नहीं इतना बड़ा स्टोरी हम इतना कभी तो कवर नहीं किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकती है, आई नो कि ज़्यादातर आदमी यहीं तक छोड़ दिए होंगे, तो अगर अभी भी देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। एंड कुछ बातें हैं जो कि हम भी शेयर करने चाहते हैं एंड लेट्स सी। अगर आपको पता नहीं अभी तक कि क्या हुआ है इनफैक्ट, तो हम बताना चाहते हो कि एक लड़का है जो कि एक क्रिएटर है, मतलब यूट्यूबर है। हिज नेम इज़ पारस सिंह and his YouTube channel's name is Paras Official. He made a video dedicating to the Arunachal Pradesh MLA regarding the letter he tweeted to our Prime Minister Narendra Modi regarding the ban of the Battlegrounds India. तो मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो MLA है, he tweeted to our Prime Minister that Battlegrounds India should be banned and कुछ रीजंस दिखाए, आई डोंट रिमेम्बर द रीजंस, आप लेटर पॉज करके पढ़ सकते हो। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स गेमर्स इसके अगेंस्ट में थे एंड इनफैक्ट वो लेटर का कोई भी सेंस नहीं बनता है। बट इन ऑर्डर टू डिफेंड दिस बैटल ग्राउंड्स इंडिया, व्हाट दिस गाय डिड, he not only called this MLA as Chinese, which is very dark in itself, but also said that Arunachal Pradesh is a part of China or something, हल्का फुल्का इंडिया से टच होता है, ऐसे कुछ बोला है। एंड ये सुनने से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा मेरे को। आई डोंट नो वेदर आई एम टू सेंसिटिव फॉर दिस और वेदर द थिंग इज़ सो डार्क, क्योंकि मतलब आई रिमेंबर फ्यू मंथ्स बैक हम ओलंपियाड देने के लिए कोलकाता गए थे, हम बंगाली हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो हम चित्तरंजन बोल के एक तो सिटी में रहते हैं जहाँ मतलब जो बिल्कुल भी झारखंड से टच हुआ है। सो मेरा हिंदी का एक्सेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी हिंदी में बात करते हैं एंड टीचर लोग भी बिहारी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को हिंदी एक्सेंट अच्छा है, जैसे कि आप सुन सकते हो। जस्ट किडिंग, बट मतलब नॉर्मल हिंदी जैसे है, ठीक है, मतलब मेरा बंगाली जैसे हिंदी एक्सेंट नहीं है। तो
when I went to Kolkata for a Olympiad, एक physics Olympiad था, तो I remember a girl said me that ये साला बंगाली नहीं है, कोई कहीं बाहर वाला है, and I felt very bad. And I can feel that this feeling bad will be multiplied by 1,000 times if कोई बोले कि भाई तुम इंडियन ही नहीं हो, तुम बाहर देश का हो, तुम चाइना से इम्पोर्ट हो गया हो, तो इससे बुरा कुछ नहीं लग सकता है. एंड विदाउट एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली कुछ बातें शुरू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल बात कर लेते हैं. ये जो इस साइड देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, democratic, secular republic, and to secure all its citizens its equality, justice, fraternity. And in our Constitution Assembly of 26 November and 1949, ये हम देख देख के बोल रहे थे क्योंकि मेरा याद इतना अच्छा नहीं है एंड आई एम अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो इसीलिए मेरे को याद नहीं रहता. बट ये प्रियम्बल हम लोग के लाइफ में कभी ना कभी हम लोग के लाइफ में हम लोग के आगे आया ही होगा. हम लोग कितना भी कम क्लास तक क्यों ना पढ़े हो, हम लोग क्लास 7 तक भी क्यों ना पढ़े हो, हम लोग के आगे ये प्रियम्बल आ चुका है. एंड ये प्रियम्बल है क्या? दिस प्रियम्बल depicts a short or a brief version of the Indian Constitution as a whole. मतलब पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ टेक्स्ट को ही प्रियम्बल कहा जाता है. तो इसमें सबसे पहले कुछ लाइंस पे हम लोग बोलते हैं इंडिया एज अ सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. बाकी का मतलब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना तो पता है कि सेक्युलर है एंड रिपब्लिक है, मतलब पीपल के वोट्स के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करती है एंड या ईच वोट मैटर्स एंड ईच रीजन मैटर्स. जब पीएम फॉर्मेशन होते हैं तब यही 7 सिस्टर्स भी इक्वल इम्पोर्टेंट होते हैं. जैसे वेस्ट बंगाल इम्पोर्टेंट है, जैसे महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट है, जैसे पंजाब इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हर स्टेट इन द 7 सिस्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन इलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर. एंड सेक्युलर, वी कांट judge, we can't discriminate anybody on race, basically like on sex, on political figures, on place of birth, on religion, etc. And what Paras Singh official did is a very much example of a casual racism. And हम लोग के डे टू डे लाइफ में ये कैजुअल रेसिज्म होते रहता है. एंड आज को ये प्रॉब्लमेटिक हुआ क्योंकि पारस सिंह क्रॉस द लाइन. बट कैजुअल रेसिज्म को हम लोग सोचते हैं तो ये ठीक, ये तो क्या है, इसमें तो कुछ खास नहीं है. एंड इनफैक्ट जब हम लोग के अगेंस्ट भी वही चीज़ होता है, हम लोग को बुरा लगने के बदले हम लोग खुद के ऊपर ही क्वेश्चन उठा देते कि हम लोग ही कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का नाम नहीं लेते हुए भी नाम लेता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने ओपनली रेसिज्म प्रमोट किया, ओपनली हम लोग को, बंगालीज लोग को लेज़ी बोला, बंगालीज लोग को स्टीरियोटाइप्ड किया. बट हम बंगालीज लोग भी कुछ बोले नहीं क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट, वी आर यूज्ड टू द थिंग दैट वी आर स्टीरियोटाइप्ड. एंड ये विवेक बिंद्रा जी भी पहली चीज़ नहीं है, पहले इंसान नहीं है who promotes racism in a common way, racism in a casual way. हम लोग के पॉलिटिकल फिगर्स, हम लोग के फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स, हम लोग के डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसमैन, सारे कैजुअल रेसिज्म प्रमोट करते हैं एंड ये ठीक है हम लोग के माथा में पुट कर देते हैं. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इट्स नॉट ओके टू प्रमोट कैजुअल रेसिज्म. एज अ क्रिएटर्स हम लोग के पास इंटरनेट का एक्सेस है, हम लोग के
वॉइस को, हम लोग की आवाज़ को बोलने का जगह है। एंड हम लोग के अंदर जो स्पिरिट्स है टू प्रमोट आवर वॉइस, टू प्रमोट आवर स्किल्स, टू प्रमोट आवर टैलेंट टू द एंटायर ग्लोब। एंड इस पावर मिलने के साथ साथ हम लोग के पास एक तो ड्यूटी, एक कर्तव्य रह जाता है टू प्रमोट ब्रदरहुड, टू प्रमोट इक्वालिटी amongst the fellow citizens or even in a international level. अगर एज अ क्रिएटर कुछ पॉजिटिव नहीं कर पाए, कुछ पॉजिटिविटी नहीं भी स्प्रेड कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कंटेंट को स्प्रेड करें। एंड जो भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है उसको वहीं पर स्टॉप कराने का कोशिश करें। कितना भी वो बड़े क्रिएटर हो, कितना भी वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, किसी भी जगह में हो, वहीं पर उसको स्टॉप कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बड़े क्रिएटर्स लोग, बड़े यूट्यूबर्स लोग, बड़े पॉलिटिकल फिगर्स लोग, बड़े बिजनेसमैन लोग जो प्रमोट करते हैं रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन based on sex, discrimination based on religion, discrimination based on place of birth, etc etc etc, तब इट्स ओके समझ के छोटे क्रिएटर्स जब करते हैं तब उसको पनिश करते हैं। इज इट ओके? नो, आई एम नॉट टेकिंग द साइड ऑफ पारस सिंह और समथिंग। ऑब्वियसली पारस सिंह हैज क्रॉस द लाइन, बट इट्स नॉट ओके टू प्रमोट कैजुअल रेसिज्म। हम यूजुअली ऐसे एथिकल वीडियोस नहीं बनाते, बट एज ए क्रिएटर हमको ये लगा ये मेरा कर्तव्य है। एंड अगर मेरे वीडियो, मेरे बोलना अगर एक भी बंदे को चेंज कर पाए तो दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।